नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में आ चुका है, मुझे अब कुछ कहने का बाकी नहीं रहा, मगर बस इतनी सी बात कहना था कि कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट का जब भी ऑनलाइन को करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो उन लोगों के सामने कुछ बहुत सारे इश्यूज़ आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कॉल किया मुझे कुछ लोगों ने कि क्या आपके पास कोई सलूशन है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या। तो बताना चाहता हूँ हालांकि कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो भी सारे प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ट्रैफिक की वजह से। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वो पहली बात है कि बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है उसमें। ये लाइन में बहुत सारे इश्यूज़ है, नेटवर्क की वजह से हो या ट्रैफिक, बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की करने के लिए अप्लाई किया है। तो पहला तो यह समस्या है, और दूसरी बात यह है कि ये जो साइट है ना, ये आसाम के इकलौता साइट है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक अकेला ही साइट है जो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये पूरा आसाम के लिए एक ही साइट है। तो इसके अंदर जाके जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तब भी आपको मतलब अलग अलग पार्ट होता है, मगर जब तक तुम अलग नहीं जाते तब तक ये साइट के अंदर रहते हो। डिस्ट्रिक्ट जब तक नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन जब तक नहीं आता तब तक ये आसाम की एक ही साइड में रहता है। तो हालांकि इसी के लिए ही थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यूज़ आता है। तो खैर छोड़िए, मैं दिखाता हूँ आपको जो भी सारे इश्यूज़ आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर तो पहले जब भी आप कोई अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाते हो ना, तो पहले कुछ लोगों को तो ये इंटरफेस नहीं आता। ये इंटरफेस नहीं आता, बहुत सारे टाइम लगा देता है। किसी किसी के तो कंप्यूटर वाइट हो जाता है, मोबाइल भी डिस्प्ले वाइट हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। तो बताना चाहूँगा, जिसके मोबाइल या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो वाइट हो जाता है ना, उनके यहाँ पर नेटवर्क की कमी की वजह से यह प्रॉब्लम हो रहा है, ये साइट की वजह से नहीं। देखिए, मैंने ही क्लिक करते ही आ गया है, ठीक है। तो मतलब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। और जहाँ पर बात करें रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जब भी क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से एरर कार्ड आता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ट्रैफिक की वजह से होता है। ये ट्रैफिक अगर मतलब ये साइट नॉर्मली हो जाएगा ना, तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पहले तो एक प्रॉब्लम दिखा दिया आप लोगों को कि नेटवर्क की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, सर्वर की वजह से, यूज़र की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो मैंने दिखा दिया। अभी जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं ना, ये वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है, ये मैं जैसे कि देख पा रहे हो, एक 3 सेकंड के अंदर ही मेरा नया पेज ओपन होके आ गया है। तो आप लोगों की यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ब्राउज़ करते रहता है, कुछ भी नहीं आता, मतलब ये ब्राउज़ करते रहता है। कुछ लोग तो 10-10 मिनट, 5-5 मिनट तक की लगता है कि उन लोगों को गवर्नमेंट साइट है, आ जाएगा, वैसे ही मतलब बैठ जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के इंतज़ार में होता है ना, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह से मतलब वाइट कलर की स्किन हो जाता है और मतलब ब्राउज़ करते रहता है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी आपको वहाँ पर ये वाला जो पेज है ना उसको कट कर देना है। आपको उसी ब्राउज़र में भी अगर काम कर रहे हैं ना, तो वो पेज को कट कर देना है, ठीक है। हालांकि कहना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो ग्रीन भी हो गया फिर भी ब्राउज़ कर रहा है, तब भी वो पेज को काट देना है। काट के आपको फिर से एक नया पेज में आपको अंदर जाना है, फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक के आपको कल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से एंट्री लेना है। तो फिर से एंट्री लेने के बाद जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पर फटाफट तो हो रहा है, मगर कभी कभी मेरा यहाँ पर भी वाइट कलर हो जाता है। तो ऐसी हालत में ना आप लोगों को अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को करना क्या है, जितना बार ऐसा होता है ना उतना बार ही पेज को क्लोज़ कर देना है और उसके बाद फिर से एक नया पेज खुल के आपको काम करना है, ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मतलब प्रॉब्लम होता है इसीलिए मैंने पहले से खुल के रखा था। मैं एक लॉगिन वाला साइट में चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद OTP के द्वारा जो लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर अपनी नाम, अपनी मोबाइल नंबर, अपनी मेल, जेंडर, फादर्स नेम सेंड करने के बाद मोबाइल नंबर जब भी एंटर करते हो तो आपके पास एक OTP आता है। तो काफ़ी लोगों का जो प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ पर OTP एंटर, मान लो मैंने अपना मोबाइल नंबर कुछ एंटर किया, एक दिखाई देता हूँ आपको, हालाँकि मेरा नाम ही एंटर कर लेता हूँ। मान लो ये मेरा नाम एंटर कर दिया, अब मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया।
यहाँ पर जैसे ही जेंडर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली OTP का जैसा आ जाएगा। ये आपके सामने आ रहा है ना, देख पा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी OTP आता है, मेरा मोबाइल में ऑलरेडी एक OTP आ चुका है, लेकिन मैंने ये पेज को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि कुछ लोग OTP एंटर करने के बाद जब वेरीफाइड के लिए दिखाता है, तो यहाँ पर वेरीफाइड तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद ये पेज स्क्रॉल नहीं होता, ठीक है। अभी देख रहे हो ना, ये पेज स्क्रॉल हो रहा है, मगर ये क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, स्क्रॉल नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग मतलब बहुत सारे, मैंने खुद ही मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम इसके लिए झेला है। मैंने कल से कोशिश किया, कल तो था ही नहीं, आज सुबह को बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ इसके बारे रिगार्डिंग। तो मैंने क्या किया, उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है ना, अगर यहाँ पर आपको मतलब ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर नहीं पा रहे हो, मतलब फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके आपको सोल्यूशन क्या है, इस पर आपको ये वाला जो आइकन है ना यहाँ पर रिफ़्रेश वाला, तो यहाँ पर रिफ़्रेश कर देना, ठीक है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे ना, तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पर तो फटाफट से आ गया, क्योंकि मैंने एयरटेल का नेटवर्क लगा हुआ है। मेरा यहाँ एयरटेल काफ़ी फास्ट है फ़िलहाल, तो मैं दोनों ही नेटवर्क यूज़ करता हूँ। लेकिन आप लोगों के पास अगर एयरटेल का है, नहीं तो जियो का है, अगर आपका नेट स्लो है तो ये पेज खुलने में टाइम लगता है। तो पेज खुलने के बाद फिर से आप ऐसे करोगे तो लगता है, अगर फिर से ऐसा करता है, फिर से कि आपका मोबाइल नंबर जैसे कि OTP डालते हो, डालने के बाद पेज स्क्रॉल नहीं होता, तो आपको फिर से यहाँ पर ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो जो है ना, अपने फ़ोटो अपलोड करना है। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना, वो 20 KB के अंदर ही अपलोड कर देना, ताकि वो पेज जल्दी से मतलब स्क्रॉल करने में आसानी हो, मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए मतलब कम MB का ही अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सब जैसे जैसे है वो तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन, और ख़ास करके ख़ास तौर पे ये वाला जो है ना, ये आर यू डिफरेंटली एबल टू PWD, ये PWD जो है ना, ये यहाँ पर नो कर देना है। ये पहले ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो रेड वाला सिग्नल नहीं है, मगर बाकी सारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वाला मतलब कंपलसरी है, ठीक है। ये रेड वाला जो जितने भी स्टार वाला है ना, वो कंपलसरी है, तो यहाँ पर इसको नो करना ही पड़ता है। अगर आपका फिजिकली वीक नहीं है तो इसको यस, फिजिकली वीक है तो यस करना, वीक नहीं है तो नो करना है। तो अगर आपके पास ये नो नहीं किया तो फिर से ये पेज मतलब सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जाना है, आपका डॉक्यूमेंट जैसे जैसे बोला गया है ऐसे ऐसे मतलब फिल किया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों को ना ये प्रॉब्लम होता है कि आपका जो अपना सिग्नेचर है, यहाँ पर टिक लगा देने के बाद अपना जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर की जगह में क्या होता है, काफ़ी लोगों को ये समस्या है। मेरे को 2 आदमी फ़ोन करके पूछा कि सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा हालांकि कि आपका जो सिग्नेचर है ना, उसको आपने फ़ोटो ले लिया या तो स्कैन कर लिया, उसके बाद जो मतलब स्कैन करने के बाद उसका जो क्वालिटी है ना, वो 20 MB के आसपास नहीं हुआ, तो KB के आसपास नहीं हुआ, तो क्या करना है आपको, एक व्हाट्सअप नंबर पर, कोई भी एक व्हाट्सअप नंबर पर